बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज हम जो आगाज़ करने जा रहे हैं वो सूरह फातिहा से हम शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह तमाम कुरान पाक की जितनी भी सूरतें हैं उनका मुख्तसर तारुफ सुनेंगे। तो सबसे पहले सूरह फातिहा है और ये तरतीब के हिसाब से कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है और इस सूरत से उस आसमानी किताब का आगाज़ होता है जिसने तारीख़ इंसानी का रुख मोड़ दिया, जिसने नज़र व फ़िक्र में इनकलाब पैदा कर दिया, जिसने कल्ब व रूह को नई ज़िंदगी बख्श दी। इस कुरान पाक की सूरत को गो न गो बरक़ात को क्यों कलमबंद किया जा सकता है? वो मुतअद्दिद नाम जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को याद फरमाया, हकीकत शनास निगाहों को इन फ़यूज़ व बरक़ात से आशना कर देंगे जो इनमें बड़ी खूबसूरती से समो दिए गए हैं। इन नामों में से चंद ये हैं: अल-फातिहा यानी रहमत व हिकमत के ख़जाने खोल देने वाली, फ़ातिहतुल किताब कुरान हकीम के सरबस्ता राज़ों की कलीद, उम्मुल कुरान हक़ाइक़े कुरानी का माखिज़ व मंबा, अस्सबउल मसानी बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात, अश-शिफ़ा जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का ख़ात्मा करने वाली। यह सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसके जो हैं 7 आयात हैं, 1 रुकू है और इसके अल्फाज की तादाद 25 है और हुरूफ की तादाद 123। तो सामीन मोहतरम, ये था सूरह फातिहा का मुख्तसर सा तारुफ। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें इन सूरतों को सही तरीके के साथ समझने और कुरान को उसके इल्म के मुताबिक उस पर अमल और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।